सभी का स्वागत करती हूँ। इस कक्षा में उपस्थित हमारी सीएनओ ज्योति मैम, एचएम गीता मैम, उपस्थित मुख्याध्यापक मुख्याध्यापिकाएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक एवं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये आज आपकी जो कक्षा है दूसरी कक्षा है और आज बच्चों दिनांक है 17 नवंबर 2021। आज हम बच्चों गणित विषय पढ़ने जा रहे हैं वो विभाग 2। अब ये द्वितीय सत्र में आज का हमारे जो ये कालांश है, तीसरा कालांश है बच्चों। आज का हमारा घटक है संख्याओं का छोटा बड़ा होना, पृष्ठ क्रमांक 37। इसके पहले के कालांश में आप पृष्ठ क्रमांक 36 पढ़ चुके हैं और उसके अंतर्गत उप घटक है हमारा 2 अंकी, 2 संख्याओं में छोटी बड़ी संख्या पहचान कर चिन्ह लगाना। तो बच्चों, कोई भी कार्य करने के पहले हम प्रार्थना शुरू करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो चलो हम प्रार्थना शुरू करते हैं। आप बच्चों को जो है स्क्रीन में देखकर प्रार्थना बोलनी है, स्क्रीन में कुछ करना नहीं है। आज की हमारी प्रार्थना है दया कर दान। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चंद्र बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। तो जो हमारे प्रभु है, परमात्मा है, उनसे यही प्रार्थना है हम बच्चों की, हम सभी की, कि हमें जो है किसका आप दान दो, विद्या का दान दो, यानी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका दान दो। और जो भी अंधेरे दिल में, यानी हमारा दिल जो है अंधेरे से भरा हुआ है, उसमें आकर आप बहुत ही अच्छी ज्योत यानी कि दिया जला दो और हम सभी में जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, हम सब आपस में मिलजुल कर रहें और हम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा ईमान, ये सब क्या हो, लोगों की सेवा करना हो और हम किस लिए जिए, अपने वतन यानी अपने देश के लिए जिए और देश के लिए ही मरे। इस तरह की प्रार्थना के साथ बच्चों हम अपना जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा घटक है, वो शुरू करते हैं। जैसे कि विभाग 2 संख्याओं का छोटा बड़ा होना। और इसके पहले के कालांश में बच्चों आपने पृष्ठ में देखेंगे। पहले तो आप 36 में, पृष्ठ क्रमांक 36 में संख्याओं का छोटा बड़ा होना है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। आपने ये चिन्ह इसके पहले के क्लास में जो टीचर ने सिखाया था, आपने ये चिन्हों को भी देखा होगा, ठीक है। तो ये चिन्ह कौन से आप देख लेंगे बच्चों, ये तो 2 रेखाएं जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जहाँ पर बंद होती है उस तरफ जो भी संख्या होती है वो क्या कहलाती है, छोटी, और जहाँ पर ये खुला हुआ होता है वो क्या, उस तरफ की संख्या क्या कहलाएगी, बड़ी। यानी हमें जब भी ये निशान लगाना है, जहाँ पर बड़ी संख्या होगी वहां पर ये मुंह को खोलना है, यानी जो ये 2 रेखाएं मिली हुई है, जहाँ पर बंद है उस तरफ की रेखा की तरफ हमें ये जो बंद मुंह कहाँ पर रखना है, छोटी रेखा की तरफ और ये बड़ी रेखा की तरफ। तो ये क्या दर्शा रहा है बच्चों, लेजर देन, यानी कि छोटी या कम, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे अगर इस तरफ ये खुला हुआ है तो ये क्या है, ग्रेटर देन, यानी कि बड़ी या अधिक।
उसके बाद में आप देखेंगे ये दो रेखाएं जो है थोड़ी सी दूरी में समान खींची हुई है, ये क्या कहलाता है, इक्वल, यानी कि समान। अगर दोनों तरफ की संख्याएं एक जैसी है तो हमें ये क्या निशान लगाना है बच्चों, क्या चिन्ह लगाना है, ये समान का चिन्ह लगाना है। अभी मैंने जैसे आपको बताया, आप इसके पहले की कालांश में पृष्ठ क्रमांक 36 कर चुके हैं, तो आप ये दो संख्याओं का छोटा बड़ा होना सीख चुके हैं। यानी एक अंक की जो संख्याएं होती हैं उनमें से कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी संख्या है बच्चों, ये आप कर चुके हैं। ये भी आप ये पृष्ठ क्रमांक 36 में कर चुके हैं। देख रहे हैं आप लोग कि कौन किससे छोटा है और कौन किससे बड़ा है, वो चिन्ह के द्वारा बताया गया है। और इसी तरह से ये मगरमच्छ के मुंह के द्वारा भी बताया गया है कि जैसे कि ये मगर जो है भूखा है, ठीक है, तो अब ये संख्या है 7 और ये है 2, तो भूखा ज्यादा है, उसको ज्यादा भूख है, तो कौन सी संख्या को खा रहा है, 7 संख्या को खा रहा है। तो देखिए, आप देखिए जो इस मगरमच्छ का जो ये मुंह है, मगरमच्छ है ना, इसका ये जो मुंह है देखो किस तरह से खुला हुआ है, जैसे हमारा चिन्ह है उसकी तरह से खुला हुआ है, यानी 7 की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, इस तरफ बंद है। तो चिन्ह की पहचान मगरमच्छ के मुंह के द्वारा बताया गया है पृष्ठ क्रमांक 36 में, और ये आप पिछले कालांश में सीख चुके हैं। साथ ही यहाँ पे दिया है कि 2 अंक वाली कोई 2 संख्या लो। बच्चों अभी पिछले कालांश में आपने क्या सीखा कि 1 अंक वाली जब 2 संख्याएं होती हैं तो उनके बीच छोटा बड़ा कैसे आप जो है पहचान करते हैं और कैसे चिन्ह लगाते हैं। लेकिन जब 2 अंक वाली कोई 2 संख्या हम ले तो आप इनमें छोटा बड़ा कैसे निश्चित करेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि जिस संख्या में दहाई का अंक बड़ा होता है, आप इकाई दहाई यानी कि यूनिट और टेंस, तो जो टेंस, ठीक है, जो दहाई का अंक बड़ा होता है यानी कि वो संख्या बड़ी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 36 में आप ये सीख चुके हैं कि यश नाम का बच्चा कहता है कि हम 37 और 52 देखें। अभी आप देखोगे बच्चों यहाँ पर 2 अंक की संख्या है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखिए, इसके पहले आपने जो भी संख्याएं देखी 1 अंक वाली थी, देख रहे हो, 3 या 7, 1 या 9, ठीक है। एक ये बीसी जो है 2 अंक का था, नहीं तो बाकी सारी संख्याएं 1 अंक की थी। तो आपने 1 अंक की 2 संख्याओं के बीच छोटे बड़े की पहचान की और उसमें भी छोटे बड़े चिन्ह को लगाना आपने सीखा। लेकिन यहाँ पर यश कहता है कि हम 37 और 52 अब देखेंगे। आप देखिए 1 और 2 यानी 2 अंक की संख्या, ये 37 है और ये 52 है। तो 37 में 3 दहाई के स्थान पर है। हम अभी यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि जिस संख्या में दहाई का अंक बड़ा होता है, मतलब अगर 2 अंक की 2 संख्याएं हैं बच्चों, तो उसमें हम कैसे पहचान करें कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो उसके लिए हमें दहाई का अंक देखना पड़ता है, ठीक है। तो 37 में 3 दहाई है, ये 37 है उसमें 3 दहाई है, तो 3 दहाई के स्थान पर है, तथा 52 में, ये 52 यानी 52 में 5 जो है 1 दहाई के स्थान पे, तो 37 में 3 है और 52 में 5 दहाई है। तो इस दहाई के स्थान के आधार पर भी हम छोटी बड़ी संख्या कौन सी है उसकी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5 दहाई के स्थान पर, इसलिए 52 बड़ा है। देख रहे हो अभी ये चिन्ह जो लगा है 52 की तरफ हुआ है, की तरफ बंद है, तो इससे ये पता चलता है कि जो 52 संख्या है ये हम ऐसे भी चिन्ह लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है 52 लेकिन वो जो किस तरफ से खुलेगा, बड़ी संख्या यानी 52 की तरफ ये मुंह खुलेगा। हम 37 और 52 क्या देते हैं, तो 3 जो है दहाई के स्थान पे, 52 में 5 दहाई के स्थान पर है, तो 3 से 5 संख्या है, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं बच्चों, पृष्ठ क्रमांक अभी हमारा 37 शुरू होता है, तो कहती है ठीक है, मापने वाली टेप में संख्या गिनते समय, बच्चों जो आप मापने वाली टेप होती है या जो आप लोगों की 1 से 100 तक की गिनती का जो चार्ट होता है, जैसे आप देख रहे हो इस तरह की जो मापने वाली टेप होती है, या इस तरह की जो फटाफट खींचने पे बंद हो जाती है, खुल जाती है, या इस तरह की जो स्केल होती है, स्केल में तो ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे 30 सेंटीमीटर तक यानी 30 अंक तक दर्शाया रहता है। लेकिन जो इस तरह की मापन पट्टियां होती हैं बच्चों, उसमें 100 सेंटीमीटर तक होता है। तो यहाँ पे रमा कहती है कि ठीक है कि हाँ भाई, दहाई के स्थान को देखते
में हम छोटी बड़ी संख्या कौन सी है उसे पहचान सकते हैं, लेकिन मापने वाली टेप में संख्या गिनते समय 37 पहले आता है। बच्चों ऐसे हम गिनती भी गिनते हैं 1 से 100 तक, तो 37 पहले आता है और बाद में क्या आता है, 37 के बाद ही 52 आता है तथा उसके बाद आने वाली संख्या बड़ी होती है, यानी 37 पहले आया और 52 बाद में आया। इसलिए जो है बाद में जो संख्या आती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। किंतु यदि दोनों संख्याओं में दहाई समान हो तो, जैसे आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर 37 में 3 दहाई था और 52 में 5 दहाई था, तो 3 दहाई से 5 दहाई बड़ा है, इसलिए हमने 52 को क्या दर्शाया कि ये बड़ा है। लेकिन यहाँ रमा क्या कहती है, अगर दोनों संख्याओं में दहाई समान हो तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि अगर दहाई समान होने पर मतलब वो एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक देखकर निश्चित करो। मतलब फिर हम इकाई के अंक को देखेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, और उसके आधार पर ही बच्चों हम छोटी बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर यश कहता है हम 72 और 78 देखें, 72 यानी 72, 78 यानी 78। अब इसमें आप देखोगे बच्चों 72 में दहाई के स्थान पे 7 है और 78 में भी दहाई के स्थान पे 7 है। तब हम अगर दहाई के स्थान का अंक समान है, एक जैसा है, तब हमें क्या करना है, ये जो इकाई का अंक है देख रहे हो, ये इकाई के अंक के आधार पे हमें छोटी बड़ी संख्या को पहचानना है। तो अब इस 72 में देखेंगे इकाई के स्थान पे 2 है और दहाई के स्थान पे 8 है, तो 2 से 8 बड़ा है, तो इसलिए यानी 72 ये छोटी संख्या हुई और 78 ये बड़ी संख्या हुई। तो पहले यहाँ पे इकाई के आधार पे दिखा रहा है 2 और ये 8, तो 8 की तरफ मुंह खोला हुआ है, तो ये चिन्ह क्या दर्शाता है, 8 जो है 2 से बड़ा है, यहाँ जो है 2 से ज्यादा है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 2 जो है 8 से कम है, ठीक है। इसलिए 72 जो है 8 से कम है, या फिर 78 जो है 72 से ज्यादा है या अधिक है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे आपके पृष्ठ क्रमांक क्या कहते हैं, आगे का देखेंगे, आओ संख्या का विस्तार करें। क्या करना है, संख्या जो भी संख्या है, जैसे कि यहाँ पे 72 है या 78 है, तो आपने जो है संख्याओं का विस्तारित रूप बच्चों प्रथम सत्र में सीख चुके हो, ठीक है, संख्याओं का विस्तारित रूप। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि चलो आओ संख्या का विस्तार करें, यानी जो भी दो संख्याएं हैं, 2 अंक की जो 2 संख्याएं हैं उनका हमें विस्तार, पहले हमें उन्हें विस्तारित रूप में लिखना है तथा छोटी बड़ी संख्या को पहचानने के नियम जांचे, यानी कि हमें देखना है विस्तारित रूप में करके उस संख्या को देखना है कि विस्तारित रूप करने के बाद भी क्या हम छोटी बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि पहले हमने दहाई, देख रहे हो, दहाई के पहचान मतलब दहाई छोटी बड़ी के आधार पे हमने संख्या को छोटी बड़ी है या छोटी है वो पहचाना। अगर दहाई का अंक समान है, ठीक है, तो फिर हमने इकाई के अंक के आधार पर देखा कि वो संख्या, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि संख्या को विस्तारित रूप में लिखकर हमें पहचानना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, और ये उस नियम के आधार से बराबर जच रही है या नहीं, या उस आधार पर वो हमें सही उत्तर मिल रहा है या नहीं। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये कितना लिखा हुआ है 43, यानी कि 43, क्या लिखा है 43 तथा दूसरी संख्या हमारी क्या है 28, यानी कि 28। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 43 है और ये जो 28 है इसे विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप प्रथम सत्र में विस्तार संख्याओं का विस्तारित रूप सीख चुके हैं। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि जैसे कि बच्चों ये 43 है, तो 43 में ये जो 4 है दहाई के स्थान पर है,
किसके स्थान पर है बच्चों? दहाई के स्थान पर। तो 4 दहाई यानी 40। और ये 3 जो है इकाई के स्थान पर है, तो इसका जो है मान क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? सिर्फ 3। तो ये अब इस 43 का विस्तारित रूप हो गया बच्चों 40 धन 3, है ना, 40 + 3। अगर हम इसे वस्तुओं के माध्यम से समझे तो आप देखेंगे 10-10 के जो है ये क्यूब बने हुए हैं, है ना, समूह बना हुआ है, ग्रुप है 1 2 3 4। तो ये लेकिन हर एक ग्रुप में कितने कितने हैं? 10-10 है। तो ये 40 हो गया। और छोटे क्यूब कितने हैं? 3 है, 1 2 3। ठीक है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है बच्चों? 28 यानी 28। तो 28 में जो ये 2 है दहाई के स्थान पर है बच्चों, तो 2 दहाई यानी 20, 20 हुआ। और ये 8 इकाई के स्थान पर है, यानी कि 8 की वैल्यू, 8 का मान सिर्फ 8 ही है। तो ये 28 का विस्तारित रूप क्या हो गया इस संख्या का? 20 धन 8 यानी 20 + 8। अगर हम इसे वस्तु के माध्यम से जाने तो आप देखेंगे ये क्यूब जो है 10 क्यूब बने हैं और उसके 2 समूह हैं, है ना, 2 दहाई, लेकिन हर एक में 10-10 है यानी 10 20। और ये छुट्टे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो आप देखें विस्तारित रूप भी हो गया और हमने ये चित्रों के माध्यम से भी जाना। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पर क्या देखना है कि विस्तारित कोई भी संख्या को विस्तारित रूप में करने के बाद हम किस तरह से छोटी बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर है 43। ये जो 43 है इस संख्या में दहाई के स्थान पर 4 है ना, दहाई के स्थान पर 4 है। तो इस संख्या में दहाई के, और ये जो 28 है यहाँ बच्चों थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 24 है, किताब में थोड़ा गलती से 24 छप गया है, लेकिन आपको इसे क्या पढ़ना है? इसे 4 को 8 कर लेना है। ठीक है। तो 24 28 संख्या की दहाई के स्थान पर 2 है। देखें ये 28 है, इसमें दहाई के स्थान पर 2 है। ठीक है। तो पहले हमने ये विस्तारित रूप किया, फिर हमने दहाई। पहले आपको 2 अंकी 2 संख्याओं में पहला आपको नियम यही देखना है कि पहले दहाई का अंक देखना है। तो यहाँ से हम आ रहा है चार है यहाँ पर, तो 2 छोटा है और 4 बड़ा है। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो 28 है बच्चों ये छोटा है किससे? 43 से। 28 जो है 43 से कम है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं 43 जो है 28 से अधिक है या ज्यादा है। लेकिन आप देखिए चिन्ह देखिए ध्यान से, 43 बड़ा है इसलिए इस चिन्ह का मुंह जो है 43 की तरफ खुला है और 28 की तरफ बंद है। तो आपको ये ध्यान देना है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारा क्या सवाल है, हमारा क्या समस्या है। अब देखेंगे यहाँ पर भी 2 संख्याएं दी हुई हैं। एक संख्या है बच्चों 31 यानी 31 और दूसरी संख्या है 33 यानी 33। तो अभी पहले हमें इसे क्या करना है? विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है। तो अभी ये 31 में आप देखोगे 3 जो है दहाई के स्थान पर है यानी टेंस की प्लेस पर है, तो 3 दहाई यानी बच्चों 30। और ये 1 जो है इकाई के स्थान पर है यानी यूनिट के प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू, इसका मान केवल 1 ही है। अभी देखेंगे आप ये 3 दहाई यानी 30 और ये 1 इकाई यानी सिर्फ 1, तो 30 ये 30 का विस्तारित रूप हो गया। ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे चित्र के माध्यम से भाई क्यूब बनाए हुए 10-10 के समूह का, तो 1 2 3 है ना, 3 दहाई, लेकिन 3 दहाई यानी 30, यानी अगर हम इसको टोटल करेंगे तो 10 20 30 और ये छुट्टा कितना है? 1। तो ये विस्तारित रूप हो गया बच्चों। दूसरी संख्या हमारी क्या है बच्चों? 33। क्या है? 33 है। कितना है? 33। तो अब आप देखेंगे इसमें जो है बाई तरफ यानी लेफ्ट साइड में ये जो 3 है ये कौन सी जगह पर है, कौन से स्थान पर है? दहाई यानी कि टेंस की प्लेस पर है, टेंस के स्थान पर है। और ये वाला आपका जो है दाई तरफ यानी कि राइट साइड का जो 3 है वो इकाई के स्थान पर है। अब ये 3 दहाई यानी बच्चों
बच्चों 30, ठीक है। और ये 3 इकाई यानी केवल 3। अब ये 33 का ये विस्तारित रूप हो गया। और ये चित्र के माध्यम से बच्चों बताया जैसे कि ये 30 है, लेकिन हर एक अभी यानी 3 ढाई यानी 1 2 3, लेकिन हर एक समूह में 10-10 क्यूब है, यानी 10 20 30। और छुट्टा कितने क्यूब है? 1 2 3। तो आप देखेंगे ये विस्तारित रूप हो गया है और ये चित्रों के माध्यम से भी बताया गया है। लेकिन हमें बच्चों इसमें क्या करना है? हमें छोटी बड़ी संख्या को क्या करना है? पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो हमें क्या देखना है कि ये जो 31 संख्या है या जो 33 संख्या है, पहले हम दहाई का देखेंगे। तो उस दहाई के प्लेस पर, स्थान पर जो अंक है उसके आधार पर हम छोटा 3 है और यहाँ भी दहाई के स्थान की संख्या एक जैसी होती है, समान होती है। तो हम सीख चुके हैं इकाई के जो संख्या है के आधार पर हम जो है, अभी देखो यहाँ 30 ठीक है, सेम है। तो हम ये इकाई के स्थान पर जो ये 1 है 3 उसके आधार पर 3 समान है। जैसे मैंने बताया 30 में इकाई के स्थान पर 3 है, 33 में क्या है? 3 है, तथा 31 में इकाई के स्थान पर क्या है बच्चों? 1 है। तो 3 जो है 1 से क्या है? बड़ा है ना? 3 जो है 1 से बड़ा है। तो यानी कि जो 33 है हमारा वो 31 से बड़ा है। यहाँ और जो चिन्ह लगाएंगे उसका मुंह किसकी तरफ खुला होगा? बड़ी संख्या की तरफ। ये 33 बड़ा है ना? इकाई के स्थान का देखा तो दोनों संख्याएं समान थी। फिर हमने इकाई के स्थान के आधार पर कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है वो ये हमने दर्शाता है बच्चों। हम इसको 2 तरह से बोलते हैं, छोटा है या कम है, या फिर 33 जो है 31 से बड़ा है या अधिक है। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखते हैं बच्चों कि आगे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ दिया है बच्चों की अब दी गई संख्याओं की जोड़ियों में, मतलब अब आगे आप देखोगे कि संख्याएं दी गई हैं जोड़ियां, मतलब 2 संख्या यानी एक जोड़ी हो गई। तो उसमें क्या करना है? छोटी बड़ी संख्याएं पहचान कर फिर आपको ये छोटे या बड़े ऐसे चिन्ह आपको लगाना है। तो अभी आप देखोगे बच्चों यहाँ पर ये कौन सी संख्या दी है? 46 यानी 43 और 46। तो आप देखोगे यहाँ पे दहाई के स्थान पे 43 में 4 है और 46 में भी दहाई के स्थान पे 4 है। तो हम इकाई के आधार पर निश्चित करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। 43 में 3 से 6 बड़ा होता है, इसलिए आप देखोगे 43 से जो है 46 बड़ा है, खुला हुआ है। कम है या 46 43 कहते हैं। अब आप देखोगे ये जो सम है ये तो करके दिखाया है आपकी किताब में, है ना, की किताब में, पाठ्य पुस्तक में। अब आगे देखेंगे बच्चों ये 30 है यानी 30 और ये 50। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या करें? 50 लिख लेंगे। बाद में हम क्या आपको क्या पहले देखना है? ये 30 में 3 दहाई है और ये 5 दहाई है। तो 3 बच्चों बड़ा है, यानी 30 संख्या से 50 संख्या होगी। तो हम देखेंगे अभी आपको क्या करना है कि छोटे बड़े का आपको जो है निशान लगाना है। क्या करना है? छोटे बड़े का आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि 30 से 50 बड़ा है, वो हमने दहाई के आधार पे देखा, तो हम 50 की तरफ ऐसे मुंह खोल लेंगे बच्चों। ठीक है, तो हमारा दर्शा रहा है कि 30 जो है 50 से कम है या 50 जो है 30 से अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों।
देखेंगे बच्चों, आगे है 84 और 86 यानी कि 84 और 86। अब इसमें भी आप देखोगे दहाई के स्थान पे 8 है, तो अब हमें दहाई के स्थान पे 84 में भी 8 है, तो अब हमें तो ये हमारी समान है, तो हम इकाई जी। तो अभी देखिए ये जो 84 है और 86 है, इसमें आप देखेंगे 8 दहाई है 84 में और 86 में भी 8 दहाई है, तो हमारी दहाई जो है बच्चों समान है ना। तो अब हम किसके आधार पर करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है, तो इकाई के, है ना। तो 84 में ये 4 है इकाई के स्थान पे, 86 में ये 6 है, यानी इससे हमें 4 से 6 जो है बड़ा है, यानी 84 से 86 बड़ा है ना। तो अब यहाँ पर हम तो क्या करेंगे 84 लिख देंगे और 86 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों कि हमें निशान लगाना है ना, हमें निशान लगाना है कि छोटे बड़े का निशान लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो चिन्ह है उसका मुंह किसकी तरफ खुला हुआ होना चाहिए, 86 की तरफ, है ना, यानी कि 86 की तरफ हमारा मुंह जो है खुला हुआ होना चाहिए। किसका मुंह बच्चों, जो हमने चिन्ह सीखा हुआ है ना, चिन्ह सीखा हुआ है ना हमने, ये देखिए, यानी कि 86 की तरफ हमारा ऐसे मुंह जो है खुला हुआ होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि जो 86 की तरफ मुंह खुला हुआ इस चिन्ह का है, तो यानी 86 बड़ी संख्या है 84 से, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है 9 और ये 13। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 9 जो है 1 अंक की संख्या है और 13 जो है 2 अंक की संख्या है ना। तो जब दोनों तरफ की 2 अंक की संख्या होती है तो बच्चों दहाई या इकाई के आधार पर हम जो है निश्चित करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो 1 अंक की संख्या है, तो 1 अंक की संख्या आप कैसे भी देखेंगे 2 अंक की संख्या से छोटी ही रहेगी, है ना। 1 से 9 तक के जो है इकाई के स्थान पर होते हैं, 10 से लेकर जो है 99 तक जो है दहाई मतलब 2 अंक की संख्याएं होती हैं। तो इससे क्या पता चलता है 9 जो है छोटा है और 13 जो है बड़ा है, क्या, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 9 13 को यहाँ पर लिख, हमें निशान लगाना है, किसका चिन्ह लगाना है, हमें छोटे बड़े का। तो अब हम इस तरफ यानी 13 की तरफ बच्चों खोल देंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं बच्चों, ये क्या है 67 यानी कि 67 और ये यानी कि 7। फिर वही हमारा नियम आ जाता है कि पहले हम दहाई स्थान का कौन सा छोटा बड़ा है, दहाई समान हुआ तो हम फिर इकाई के आधार पर मतलब पहचानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी बड़ी। अब देखेंगे 67 यानी 67 में दहाई के स्थान पर है और 57 में दहाई के 5 है, ठीक है। यानी कि 6 जो है बच्चों क्या होता है, ठीक है। तो यानी हमें दहाई के आधार पर ही हमारा जो है कंफर्म हो गया कि 67 जो है 57 से बड़ा है। तो पहले हम ये संख्याएं बच्चों लिख देंगे, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, छोटे बड़े का जो है निशान लगाना है। क्या करना है, छोटे बड़े का निशान लगाना है। तो अभी देखो 67 इस तरफ है, बाईं तरफ है और 57 दाईं तरफ है ना। तो हमें क्या करना है, अपने चिन्ह का मुंह किस तरफ खोलना है बच्चों, 67 की तरफ, है ना। संख्या क्या दिखा रही है कि 67 जो है 57 से बड़ा है या अधिक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 57 जो है 67 से कम है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, आगे बच्चों है ये हमारी संख्या है 23 यानी 23 और दूसरी संख्या है हमारी 32 यानी कि 32। अब फिर हम करेंगे पहले दहाई के आधार पर हम निश्चित करेंगे कि कौन सी संख्या छोटी बड़ी है। अगर दहाई समान हुआ तो फिर इकाई के अंक को देखते हुए हम पहचानेंगे। पहले हम दहाई देख लेते हैं, 2 ये जो हमारा 23 लिख लेंगे उस चिन्ह, तो हम चिन्ह अपना लगाएंगे, कौन सा, छोटे बड़े वाला चिन्ह। और आपको ये नियम हमेशा याद रखना है कि
उस चिन्ह का मुंह बड़ी संख्या की तरफ खुलना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो देखिए, इससे पता चलता है कि ये जो 32 जो है 23 से बड़ा है, या 23 जो है 32 से छोटा है। जिस तरह मुंह बंद है यानी कि वो छोटे को दर्शाता है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे है करके देखो भिन्न भिन्न संख्याओं की 10 जोड़ियां लो। आपको मतलब अलग अलग, जैसे अभी आपने देखा ना दो अंकी संख्याओं की दो जोड़ियां थी, तो ऐसे 10 जोड़ियां लेना है तथा उन संख्याओं में छोटी बड़ी संख्या को क्या करना है बच्चों, निश्चित करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो अभी देखिए यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग, जो है ये क्या है, छोटा है ना, लेसर देन या ग्रेटर देन या इक्वल, यानी छोटा बड़ा या बराबर, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, 16 यानी 16, 14 यानी 14, तो 16 जो है 14 से क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है। मतलब ये आप देखोगे दहाई समान है, लेकिन इकाई की तरफ देखोगे आप, यानी कि यूनिट की तरफ देखोगे तो 6 बड़ा है 4 से, इसलिए देखिए ये मुंह इस तरफ खुला हुआ है। तो अब हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पर उसके नीचे का देखेंगे बच्चों। अभी देखिए यहाँ पे उसके नीचे है 33 है बच्चों, और उसके बाजू में आप देखेंगे, ठीक है। तो दोनों में आप देखेंगे दहाई समान है, तो हम इकाई के आधार पर देखेंगे। और 33 में 3 इकाई है और 37 में यानी 37 में 7 इकाई है, यानी 7 बड़ा है 3 से, तो हमारा ये इस तरह से निशान यहाँ पर आएगा। उसके बाद में आप दाईं तरफ देखेंगे बच्चों, ऊपर जो है 23 है यानी 23, और दूसरी तरफ क्या है 20, है ना, यानी कि 20। तो आप देखेंगे आप दहाई, दोनों में ही दहाई जो है 2 है यानी 2 है। तो इकाई के आधार पर हम देखेंगे 23 में 3 है और 20 में 0 है, तो यानी कि 3 बड़ा है 0 से, है ना, शून्य से। तो हम क्या, यानी कि 23 संख्या जो है 20 संख्या से बड़ी है, तो हमारा ये जो निशान का मुंह है छोटे बड़े का 23 की तरफ खुलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, उसके नीचे आप देखोगे कि 29, एक बाई तरफ भी 29 है, दाई तरफ भी 29 है, यानी 29 है। तो दोनों क्या है, 29 और 29 दोनों बराबर है। तो हमें कौन सा निशान लगाना है बच्चों, बराबर का, यानी इक्वल का निशान लगाना है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं बच्चों, अभी यहाँ पर आप जो देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है 43 और 49, एक संख्या है 43 यानी कि 43, दूसरी संख्या है 49 यानी कि 49। अब इसमें आप देखोगे बच्चों, जो दहाई के स्थान पर 4 है, 43 में भी और 49 में भी, यानी 43 में भी और 49 में भी। लेकिन 43 में अगर हम इकाई के स्थान को देखेंगे तो 3 है, और 49 यानी में देखेंगे तो 3 से जो है 9 बड़ा है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि हमारी जो 49 संख्या है वो 43 संख्या से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, 49 की तरफ अपना ये चिन्ह का मुंह खोल देंगे, इससे पता चलता है कि 49 जो है 43 से बड़ा है। दूसरा उसके नीचे देखेंगे बच्चों, संख्या है 48 और 36 यानी 48 और 36, ठीक है। तो दहाई जो है, अब पहले दहाई का देखेंगे, 48 में जो है 48 में जो है 4 जो है दहाई के स्थान पर है, ठीक है। कौन से स्थान पर है, 4 दहाई, 48 में 4 जो है दहाई के स्थान पे है, और 36 में दहाई के स्थान पर क्या है बच्चों, 3 है, क्या है, 3 है। तो यानी कि 3 जो 4 है, 48 वाला दहाई के स्थान का जो 4 है वो 36 के 3 दहाई वाले स्थान से बड़ा है, यानी 48 संख्या 36 संख्या से बड़ी है। तो हम ये जो हमारे चिन्ह का मुंह है 48 की तरफ खोल देंगे। उसके बाद आप दाई तरफ में ऊपर देखो बच्चों, कौन सी संख्या है, 42, एक संख्या है 42 और दूसरी है 41 यानी 42 और 41, ठीक है। तो अब फिर से हम पहले दहाई देखेंगे, 42 और 41 दोनों में ही दहाई 4 है यानी 4 है। लेकिन हम इकाई के स्थान पर देखेंगे बच्चों, तो 42 में 2 है इकाई के स्थान पर और 41 में 1 है, तो 2 जो है 1 से बड़ा होता है, यानी कि 42 संख्या 41 से बड़ी है। तो हमारा ये चिन्ह का मुंह किस तरफ खुल जाएगा, 42 की तरफ खुल जाएगा। किस तरफ खुल जाएगा, 42 की तरफ। उसके बाद में देखेंगे बच्चों, उसके नीचे संख्या है 25 और 40, ठीक है। तो पहले दहाई का देख लेते हैं, 25 में 25 है और 40 में दहाई के स्थान पे 4 है, तो यानी कि 25 जो हमारी 40 संख्या है बच्चों की तरफ है वो
है, यानी इस चिन्ह का मूल जो है 40 की तरफ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों कि आपको बनानी है और उसमें भी छोटा बड़ा आपको डिसाइड करना है कि कौन सी संख्या कौन बड़ी है कौन सी छोटी है। तो 10 की जगह मैंने 12 लिया हुआ है। आप ऐसे ही दूसरी संख्याएं भी अपने से ले सकते हैं। तो अभी इसमें देखेंगे बच्चों कि इसमें जो है और कौन कौन सी हमें देखेंगे। यहाँ पर आप बाईं तरफ सबसे ऊपर देखेंगे 38 संख्या यानी 38, दूसरी तरफ भी 38 है यानी 38 यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है यानी बराबर। तो हमें यहाँ पे कौन सा निशान लगाना है, बराबर का। उसके बाद में नीचे आप देखेंगे बच्चों, नीचे क्या है, एक संख्या है 28 यानी 28 और दूसरी संख्या है 19 यानी कि 19। तो पहले हम दहाई यानी कि टेंस की प्लेस के अंकों को देखेंगे। 28 में बच्चों टेंस यानी दहाई के स्थान पर क्या है 2 और 19 में दहाई के स्थान पर क्या है 1। तो जो 2 है वो 1 से बड़ा है यानी कि 28 संख्या 19 संख्या से बड़ी है। तो अब क्या करेंगे, 28 की तरफ अपने इस चिन्ह का मुंह खोल देंगे। इससे पता चलता है कि 28 जो है 19 से बड़ा है या अधिक है। दूसरा आप दाईं तरफ में बच्चों देखेंगे, ऊपर संख्या दी हुई है 42 यानी 42, दूसरी संख्या है 48 यानी कि 48। तो हम दहाई, पहले दहाई के प्लेस का देखेंगे। 42 में 4 दहाई है और 48 में बच्चों उसमें भी 4 दहाई है। अब हमारा दहाई जो है समान है तो हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान के अंकों को देखेंगे। तो 42 में क्या है बच्चों 2 और 48 में क्या है, 48 में क्या है 8 यानी 1 जो है 2 से बड़ा होता है। यानी कि जो हमारी ये 48 संख्या है, 48 संख्या है, ये 42 से बड़ी है। तो हम इसका मुंह किसकी तरफ खोल देंगे बच्चों, 48 की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं उसके नीचे क्या है। ये पहली संख्या है बच्चों 20 यानी 20, दूसरी आप देखेंगे कितनी है 18 यानी कि 18। ठीक है, अब हम फिर से दहाई की प्लेस के अंकों को देखेंगे। 20 में दहाई का अंक क्या है 2 और 18 में दहाई का अंक क्या है बच्चों 1। तो 2 जो है 1 से बड़ा होता है यानी कि 20 संख्या जो है 18 से क्या है, बड़ी है। इस चिन्ह का मुंह 20 की तरफ खोल देंगे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं बच्चों। अभी मेरे क्या બંધ થઈ ગયું છે, પાછું ચાલુ કરવું પડશે એના માટે। मैं सीखा संख्या को किस तरह से एक अंक की संख्या को कैसे छोटा बड़ा हम पहचान सकते हैं। दहाई के आधार 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती है पट्टी के आधार पर, और 2 अंकी संख्याओं को कैसे आप दहाई या इकाई के आधार पर छोटा बड़ा जो है पहचान सकते हैं, और फिर उनमें आप चिन्ह किस तरह से लगा सकते हैं वो आपने सीखा। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज का आपको ये जो घटक है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज का बच्चों आपका होमवर्क और गृह कार्य है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉलर और बिगर यानी कि छोटा और बड़ा। फिर क्या करना है, मार्क, आपको जो है चिन्ह लगाना है ये छोटे बड़े का, कहाँ पर, बॉक्स में। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर जो है संख्याएं दी हुई है। आपको ये संख्याएं जो है छोटी बड़ी जो है पहचाननी है, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, और उसके आधार पर आपको जो है सही चिन्ह लगाना है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 अंक की संख्याएं हैं तो आपको पहले दहाई का अंक देखना है। अगर दहाई का अंक छोटा बड़ा आपको मिल रहा है तो उस आधार पर आपको निश्चित करना है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है और चिन्ह लगाना है। अगर दहाई के अंक समान है तो आपको क्या करना है, फिर इकाई के अंक पर जाना है और इकाई के अंक के आधार पर आपको छोटी बड़ी संख्या पहचान कर आपको चिन्ह लगाना है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज का जो घटक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो बच्चे हमारा ये जो सुबह का जो हमारा YouTube चैनल का जो कालांश होता है हर एक विषय का, अगर आप देखते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर कई बच्चे जो है नहीं देख पाते हैं, आपके मित्र आपकी सहेलियां, तो आप जो है इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियोस है आने वाली आगे की आपको मिलती रहेगी और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकेंगे। तो इसी के साथ बच्चों मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।